योगी आदित्यनाथ संकेतों में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं, गौ तस्करी में शामिल रहने वाले लोग हैं, अब इनकी भी एक तरह से अकल ठिकाने आ रही है। किसकी तरफ संकेत है ये? देखिए, जो भी देश को, इस देश की संस्कृति को, देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे थे, उन सब लोगों की तरफ उनका निशाना था। और मैं कहता हूं, देखिए, आज सबसे पहले तो होली की आपको, सभी आपके पैनलिस्टों को, आपको और आपके सभी दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं। होली का प्रत्येक रंग उनके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, पूरे जीवन को रंगीन बना दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दूसरी बात ये, देखिए, पूजनीय योगी जी ने जो बातें कही, वो एक होली के एक महोत्सव को ध्यान में रखते हुए कही जी। होली जो है सबको मिलकर चलने वाला त्यौहार है, देश में सामाजिक समरसता और एकता और बंधुत्व को बढ़ाने वाला त्यौहार है, हिंदू आपसी कटुता को बढ़ाने वाला जो काम करता है। और खासकर ये जो त्यौहार आज का है होली का, उस होली के त्यौहार में खास बात ये भी है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत भी है। आप देखिए कि जिस तरह से आज के दिन सारे गिले शिकवे मिटा करके, सारे के सारे आपसी वैमनस्य भुला करके, और हम सब लोगों ने मिलकर के और होली खेली। किसी ने गुलाल से, किसी ने चंदन से, किसी ने फूलों से, तो किसी ने रंग से, लेकिन किसी तरह की कोई कटुता का समाचार कहीं मुझे ध्यान में नहीं आता। बात यह है कि देखिए, ये संदेश योगी जी का बड़ा स्पष्ट था कि जो लोग कुंभ का विरोध कर रहे थे, जो लोग सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे थे, जो हमारे ऐतिहासिक परंपराओं का विरोध कर रहे थे, जो हमारे महापुरुषों का विरोध कर रहे थे, अब सबकी कलई खुल गई है। महाकुंभ में जिस तरह से करोड़ों की संख्या में जी, और आप देखिए कि अभूतपूर्व जो दुनिया का पहला बड़ा आयोजन बना, इतनी बड़ी संख्या का और सफल आयोजन था। मुझे लगता है, साधुवाद देता हूं पूजनीय योगी जी को और साथ में आपकी टीम को भी, जिन्होंने अथक परिश्रम के साथ में इस कार्यक्रम को सारे को कवरेज भी किया। और देखिए, जिस तरह से होली का जो आज त्यौहार जो मनाया जा रहा है, होली के त्यौहार में भी किसी तरह का कोई रंग में भंग डालने की कोशिश लोगों ने की होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि सफलतापूर्वक उसको संपन्न कराया, इसके लिए सफलतापूर्वक संपन्न कराया। विनोद बंसल जी, मैं इसी सवाल के साथ जाता हूं। हमारे साथ हाफिज अजहरी साहब हैं। अजहरी साहब, जरा मुझे बताइए, अब तो संतुष्ट हैं दोनों तरफ से लोग? मैंने तो संभल में लोगों से बात की है, दोनों तरफ के लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया है। आप उत्तर प्रदेश की कई जगहों की खबर रखते हैं, जरा बताइए, अब ठीक ठाक काम लग रहा है योगी आदित्यनाथ का? देखिए, कभी आपने इन लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और घटिया लाइन ऑर्डर पर बात करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। इन्हीं लोगों का ने देश को आंकड़ा दिया है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। 80, इन्हें मतलब इनडायरेक्ट इन लोगों ने ये बताया है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे दयनीय बेरोजगार हैं जिन्हें सरकार खाना दे रही है। कभी आपने इन लोगों इन्हें मालूम है कि मंदिर पर, त्योहारों पर कोई ना कोई बवाल खड़ा करते रहे, उससे फायदा उठाते रहे, हिंदू समाज के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाते रहे, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाते रहे। ये चल रहा है। अजहरी साहब, ये तो बताइए, आज तो कोई विवाद नहीं हुआ ना, आप क्यों विवाद में जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आज अच्छा काम किया, कह दीजिए योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो तो बताइए। विवाद हुआ ही कब है बताया? इससे पहले कोई विवाद नहीं था। वो तो डराने धमकाने का काम चल रहा था सरकार का, वो सरकार करती रही। अरे भाई, मैं कहता हूँ विवाद नहीं था तो मुझे बताइए, मस्जिदों को ढकने की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप कहते हो भाईचारे की बात करते हो, दूसरी तरफ मस्जिदों को अगर रंग का एक छींटा भी पड़ जाएगा तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। क्यों भाई? मैं कहता हूँ, जब भाईचारे की बात करते हो तो गले मिल के होली खेलो ना यार, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इस्लाम में आज तक मैंने कभी नहीं सुना था। अभी पिछले कुछ दशकों से ये जो मस्जिदों को बंद करने वाला, उसको महिलाओं को एक तो काले बोरे में बंद विनोद बंसल जी, कुछ साल गई है, कुछ साल बंद करने की प्रवृत्ति। बंसल जी सुनो ना, बोलिए। बंसल जी, ये जो मस्जिदों को ढकने का जो काम जो चल रहा है, ये भी जब से भाजपा की सरकारें आई है तब से ही हुआ है। और किसी ने अपने आप नहीं किया है। मैं कहता हूं, किसके बेस हो रहा है? उत्पाद को रोकने के लिए किया गया है। 2014 को रोकने के लिए किया गया है। उत्पाती सारे ऐसा ना, क्या बात कर रहे हो? 2014 का 2004 में भी था भाई, 2004 में भी था, 2010 में भी था। क्या बात कर रहे हो? देखिए, जैसे गोल टोपी का चलन इस्लाम में बढ़ा है ना, भारत के मुसलमान ही ऐसे हैं।
भारत के जो जैसे- कन्वर्टेड जैसे- मुसलमान है जैसे ना, आपने जो तिलक कट्टरपंथी के रंग मुसलमान है आपने वही बदल करते हैं इस दिए काम को। ठीक है, भारत मैं के दोनों बाहर को नहीं रोकना देखा चाहता हूँ, आपने कुछ और मेहमानों को मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूँ, फिर ओपन करूंगा मैं, फिर ओपन करूंगा, दोनों के पास लौट कर आऊंगा, लेकिन मैं सबको शामिल कर लेना चाहता हूँ एक बार। तारिक खान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और जरा बताइए, ये योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं बंटवारा करने वाले, बांटने वाले लोग, क्या ये इशारा आपकी पार्टी की ओर है? खुद बंटवारा करने वाले हैं। देखिए, एक मिनट रुक जाइए मोदी जरा की साहब, शुभकामनाएं तारिक खान से सवाल है। आपको जी, जी। और देश के सभी लोगों को जो प्रेम के साथ आज होली मनी है, और उसके लिए मुबारकबाद सभी को, आपके जितने लोग चैनल को देख रहे हैं। बंटवारा खत्म हो गया, ठीक है। अभी 3 दिन पहले एक दलित की बारात जा रही थी आगरा में, बैंड बाजे से घोड़े पे खूब जी। मारा उसको एक शर्मा जी ने, ठीक किया, बंटवारा खत्म हो गया। आपने बताया, आपने कुंभ में बताया कि सबने नहा लिया तो आपस का बंटवारा खत्म हो गया। बीच में नहीं भाई, बड़े भाई रोकिए। आपने कहा आपने वीआईपी घाट बनाए थे, त्रिवेणी संगम पे ही बुलाकर सारे वीआईपीओ को आपने क्यों स्नान कराया? वहां पर 12-14 घाट है, अलग अलग घाटों पर आपने वीआईपी का क्यों नहीं स्नान कराया? तभी तो भगदड़ मची, तभी तो लोग मरे। आप कहते हैं कि आप भेदभाव खत्म कर रहे हैं, अमीर गरीब का भेदभाव आप करें, पिछड़े दलितों के साथ भेदभाव, आरक्षण को नाश्ते की तरह खाएं आप। अरे अखिलेश दलितों वाले घाट पे क्यों नहीं गए? नहीं बोला मैं, बीच में नहीं बोला आपने। एक एक करके, रावत जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रावत जी थोड़ा रावत जी, हिंदू परिषद के आप बड़े नेता हैं, सुनने की क्षमता रखिए। मैंने आपको सुना, अब सुनिए। अभी योगी साहब कह रहे हैं कि गाय को काटने वाले, आगरा में बारात जा रही थी, मायावती के साथ क्या किया था आप लोगों ने? एक मिनट एच एस रावत साहब, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं, प्लीज सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। रावत जी, पूरा समय सुनना पड़ेगा। जी मेरे बाद आप बोलिएगा। तारिक खान बोलिए। अच्छा, योगी साहब ने गायों की बात की, गौ हत्या की बात की। नंद किशोर गुर्जर कौन है? आपकी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का विधायक है। उन्होंने कहा रोज 50,000 गाय आप कटवा रहे हैं यहां पर, ये गौ रक्षा हो रही। गौ रक्षा के नाम पर आप चंदा लेते हैं बीफ की कंपनियों से, और उसी चंदे से हर जिले में बड़े बड़े कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ये चाल चरित्र चेहरा, गाय के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आने वाली पार्टी गाय बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती है, और अब ये